अमेरिका ने दिया आतंकी पाकिस्तान का साथ। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बचाया पाकिस्तान को। भारत इस फैसले से हुआ नाराज। भारत ने अमेरिका और चीन को खरी खोटी सुनाई। तो दोस्तों, भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई के सामने सबसे आगे रहा है। आतंक के पूरे विनाश के लिए मोदी सरकार ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। इस मामले पर दुनिया के कई देश हमारे साथ खड़े रहे हैं और वो भी दुनिया से आतंक का सफाया चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और चीन का अलग ही राग है और इसमें अब अमेरिका भी उनका साथ देने लगा है। दोस्तों, आतंक से भारत समेत दुनिया भर के तमाम देश पीड़ित हैं, लेकिन जब जब आतंकियों पर एक्शन की बात आई है ना, चीन और अमेरिका हमेशा उनके बचाव में खड़ा पाया गया है। दोस्तों, वैसे तो पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ किसी से भी छुपा नहीं है और अमेरिका का दोगलापन भी धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। एक और अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए आतंकवाद को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया देते रहता है, तो दूसरी ओर यही अमेरिका पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर भी कर दिया है। ऐसे में आप स्थिति को खुद समझ सकते हैं। दूसरी ओर चीन है, जो हर बार पाकिस्तानी आतंकियों का मसीहा बन जाता है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान से ज्यादा चीन इनका पालन पोषण करने में लगा है। क्योंकि जब भी पाकिस्तानी आतंकियों पर कोई जांच आती है तो ड्रैगन आतंकियों पर प्यार लुटाने लगता है और एक बार फिर चीन ने यही किया है। दरअसल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। दुनिया भर में आतंक की फंडिंग की निगरानी करने वाली पेरिस की संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर चुका है, जबकि एक समय पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की बात चल रही थी। FATF के इस कदम को लेकर उसे सोशल मीडिया पर भी जमकर लताड़ लगाई जा रही है। दोस्तों, ऐसे में ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को FATF ने जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था। FATF ने उस वक्त आतंकियों को होने वाली गलत फंडिंग, अनियमितता, जांच में कमी, गैर सरकारी संस्थाओं में मनी लॉन्ड्रिंग को दुनिया के इकोनॉमी सिस्टम के लिए बड़ा खतरा माना था। इसलिए FATF ने पहले पाकिस्तान को 27 बिंदुओं पर काम करने को कहा था, लेकिन इसके बाद इन बिंदुओं को बढ़ाकर 34 और फिर 40 तक कर दिया था। अब FATF को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने उन सभी बिंदुओं पर बेहतर काम किया है, जिसके कारण उसे इस सूची से बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन ऐसा है ही नहीं, इसके पीछे कहानी कुछ और ही है। बात यह है, जो अमेरिका खुद को दुनिया का चौधरी समझता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने उसके वर्चस्व की कमर तोड़ कर रख दी। अमेरिका भौंकता रह गया, रूस पीछे हटा ही नहीं। पश्चिमी देश चिल्लाते रह गए, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत डटा रहा। भारत को प्रतिबंधित करने की धमकी दी गई, हमने भाव ही नहीं दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों को सुलगाने के लिए इतना काफी था और यही कारण है कि अब अमेरिका अपने कुकृत्यों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान के साथ उसका गठजोड़ इसी का प्रमाण है। दोस्तों, इसी वजह से अमेरिका ने ना अपनी पहुंच से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर करवा दिया है, जिसके बारे में पहले ही कयास लग रहे थे कि पाकिस्तान को इस बार राहत मिल ही जाएगी। अब उसी दिशा में फैसला लिया गया है। 2 दिन तक FATF की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विचार किया गया। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में 2018 से है। पाक द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ काम करने, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी फाइंडिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के चलते ये फैसला लिया गया है। दोस्तों, वहीं ड्रैगन भी अपने हिसाब से पाकिस्तान को हमेशा बचाता रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए ढाल बन गया है। चीन ने मुंबई हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को यूनाइटेड नेशंस की ओर से प्रतिबंधित किए जाने के प्रस्ताव को रोक दिया है। इसमें सबसे पहला नाम हाफिज तलहा सईद का था। आतंकी तलहा सईद के आतंकियों की भर्ती में अहम भूमिका रहती है। इसकी भारत पर हमला करवाने में भी अहम भूमिका रही है। अपने अब्बू हाफिज सईद की तरह वो भी भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। पूर्व में उसके कई वीडियो भी वायरल हो चुके हैं। हाफिज तलहा सईद आतंकी समूह लश्कर का अहम नेता है। उसका बाप हाफिज सईद
26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड था। वही शाहिद महमूद लश्कर तैयबा का सुप्रीम सदस्य है। वो साल 2007 से इस संगठन से जुड़ा हुआ है। साल 2013 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा के तहत अमेरिकी सरकार ने महमूद को लश्कर तैयबा की पब्लिकेशन विंग का सदस्य बताया था। महमूद 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर का करीबी है। चीन ने इस साल सितंबर में यूनाइटेड नेशंस में मीर को भी इंटरनेशनल आतंकी घोषित करने की राह में अड़ंगा लगाया था। आपको बता दें दोस्तों कि चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा के आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगा दिया था और अब्दुल रऊफ असगर जैश-ए-मोहम्मद का शीर्ष कमांडर जैसे लोगों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश हुआ था, लेकिन इस पर भी चीन ने अपना हाथ रखा और इसे बचा लिया। असगर जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर मसूद अजहर का छोटा भाई भी है, जो इस वक्त पाकिस्तान में कहाँ है उसका पता सिर्फ उसके हुक्मरानों को ही है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका भी चीन से कम नहीं है। हिंदी में कहावत बोली जाती है कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के कुछ और। ये कहावत अमेरिका पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ बात तो लंबी चौड़ी करता है, लेकिन अब यही अमेरिका पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में मदद कर चुका है। ऐसे में अमेरिका को आतंकियों का समर्थक कहा जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। दोस्तों, दुनिया में सबको पता है कि FATF अमेरिका का पालतू है, जिसे अमेरिका अपने इशारे पर नचाता है। हाल ही में अमेरिका ने जर्मनी पर FATF लगाने की धमकी दी थी, जिससे खेल की दशा और दिशा का पता चलता है। वहीं हाल के घटनाक्रमों को देखें तो भारत और रूस के बीच करीबी बढ़ी है, लेकिन भारत अमेरिका को भी अपना व्यापारिक भागीदार बताते आया है। अब ये बात अलग है कि पहले अमेरिका भारत को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का प्रयास करता था और सफल भी हो जाता था, लेकिन आज स्थिति थोड़ी अलग हो गई है, जिसके कारण वो अपनी दुश्मनी पाकिस्तान का साथ देकर निकाल रहा है। इसलिए आतंक की खानापूर्ति की निगरानी करने वाली पेरिस स्थित संस्था FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जबकि कुछ दिनों पहले उसको ब्लैकलिस्ट करने की बात खूब जोरों शोरों से चल रही थी। वहीं FATF के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर उसको जमकर लताड़ लगाई जा रही है। तो दोस्तों, दोनों ही दुनिया भर में आतंकवाद को खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अपनी काली करतूतों और एजेंडे को चलाने से नहीं बाज आते। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आतंकवाद को दुनिया में बढ़ावा देने में केवल पाकिस्तान का ही नहीं, अमेरिका और चीन का भी पूरा हाथ है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।